क्या हाल है दोस्तों। मैं अंकुश कोहली आज आपके लिए रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पर वीडियो लाया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये बात कर रहा है एक्चुअली क्या ऑपरेट हो रहा है। रियलिस्टिक स्कूल स्टडी करता है लॉ एक्चुअल सेंस में क्या है। ये रिजेक्ट करता है दैट लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल। लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या वर्किंग हो रही है, जो क्या कोर्ट डिसाइड कर रहा है, क्या कोर्ट इन्फोर्स कर रहा है, ये सब कुछ रियलिस्टिक स्कूल में आता है। इन्होंने कहा लॉ इज़ नॉट अ बॉडी ऑफ रूल्स बट इट इज़ व्हाट द जज डिसाइड। जज क्या डिसाइड करता है वो लॉ है। व्हाट द जज डिसाइड्स डिपेंड अपॉन द ह्यूमन फैक्टर। मीन्स ह्यूमन फैक्टर पर डिपेंड करता है। उनकी खुद की बायसनेस भी हो सकती है कि वो किसके फेवर में डिसीजन देते हैं। ये जो है मिक्सचर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिव अप्रोच एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच, दोनों का मिक्सचर है। एनालिटिकल स्कूल में हम पढ़ते थे कि एज इट इज़ व्हाट इज़ लॉ, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड से ड्राइव हुआ था और पॉजिटिविज्म पर ही बेस्ड है एनालिटिकल अप्रोच। तो क्या लॉ है एट प्रेजेंट, वो उसके बारे में बात करते थे हम एनालिटिकल स्कूल में। और सोशियोलॉजिकल अप्रोच में हम बात करते थे वेलफेयर ऑफ पीपल। रियलिस्टिक स्कूल इन दोनों का मिक्सचर है। रियलिस्टिक स्कूल में हम बात करेंगे दो तरह के रियलिस्ट की, अमेरिकन रियलिस्ट एंड स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट। अमेरिकन रियलिस्ट एंड स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट। अमेरिकन में हम बात करेंगे ग्रे, हॉर्म्स, फ्रैंक, लिल्विन। और स्कैंडिनेवियन में हम बात करेंगे हैगस्टॉम, ऑलिव क्रोना एंड रोज। अब हम जॉन चिपमैन ग्रे एंड ऑलिवर वेंडल होम्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने और जॉन चिपमैन ग्रे कहते हैं कि ऑल लॉस आर जजमेड लॉस। जितने भी लॉस हैं वो जजमेड लॉस हैं। लेजिस्लेशन का कोई काम नहीं है, वो एक सोर्स ऑफ लॉ है। उनको सिर्फ लाइफ दी गई है वर्ड्स के साथ। वो सिर्फ उनका काम है कि लॉ को देखना कैसा क्या कौन सा लॉ चाहिए, पर पास तो वही होगा ना जो जज पास करेगा, जो जज इन्फोर्स लॉ बनाएगा। तो लेजिस्लेशन का क्या काम है, एक डेड बॉडी है जिसे हम वर्ड्स के साथ लाइफ देते हैं। ऑलिवर वेंडल होम्स ने कहा कि इन्होंने प्रेडिक्शन थ्योरी दी। प्रेडिक्शन थ्योरी में बताया कि हम तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जज क्या डिसीजन देने वाला है। तो ये प्रेडिक्शन थ्योरी में हमें कुछ नहीं पता, जज कोई पता नहीं है कौन सा डिसीजन दे दे, किसके फेवर में डिसीजन दे दे। उसकी पर्सनल बायसनेस भी हो सकती है उसमें। तो उसमें ये भी कहा गया लॉयर्स, क्लाइंट, डिफेंडेंट, इन्हों को बैडमैन कहा गया, क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं है कि लॉ कैसा होना चाहिए, क्या इसमें राइट्स गलत है, क्या इसमें राइट है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए जाते हैं कोर्ट के पास, तो इसलिए उनको बैडमैन का नाम भी दिया गया। जर्मन फ्रैंक इन्होंने कहा, अपने आप को कहा इन्होंने कि ये कंस्ट्रक्टिव लीगल सेप्टिक है। लीगल सेप्टिक मीन्स, सेप्टिक का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं गलतियां निकालता है। इन्होंने सेप्टिक्स को दो ग्रुप्स में बांटा, रूल सेप्टिक एंड फैक्ट सेप्टिक। जज एंड जूरी दोनों होते हैं, वो बायसनेस पर डिसीजंस भी देते हैं। जो बायसनेस उनकी कॉन्शियस बायसनेस होती है, रेस, सेक्स, रिलीजन, और अनकॉन्शियस बायसनेस भी हो सकती है उनकी किसी चीज़ को लेकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैथोलिक जज है, वो फेल हो जाएगा जजमेंट देने, क्योंकि उसका पर्सनल व्यू है कि जो अबॉर्शन है वो लीगलाइज नहीं होनी चाहिए। अबॉर्शन को हम अबॉर्शन गलत है, मीन्स अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, पर अबॉर्शन पे लॉ इस टाइम तो है ना। इसलिए कैथोलिक जज इसमें फेल हो जाएगा जजमेंट देने में, क्योंकि उसके पर्सनल व्यूज़ हैं। अमेरिकन रियलिस्ट डिफाइन करते हैं लॉ को डिसीजन ऑफ जज, बट फ्रैंक डिस्क्राइब करते हैं डिसीजन बेस्ड ऑन द आर एंड एफ, रूल्स एंड फैक्ट्स। इन्होंने अपनी बुक में कहा लॉ एंड द मॉडर्न माइंड में सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज लीगल मिथ, कि सर्टेनिटी ऑफ लॉ एक लीगल मिथ है। कार्ल लिल्विन, इन्होंने डिस्क्राइब किया लॉ को एक इंस्टीट्यूशन, एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन जो बेस्ड होती है बॉडी ऑफ रूल्स पर बेस्ड नहीं होती, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसके अंदर प्रेसिडेंस, आइडियोलॉजी आती हैं और प्रैक्टिसेस आती हैं। ये सम ऑफ विच आर फ्लेक्सिबल एंड सम आर राइट। कई फ्लेक्सिबल्स होती हैं और कई राइट रिजिड होती हैं। लॉ एक लिटिल मोर देन पटी इन हैंड ऑफ जज, मीन्स ये डिपेंड करता है लॉ जज के हैंड में कि वो उसको कैसी शेप देना चाहता है, क्या आउटकम आएगा। कहीं वो पर्सनल बायसनेस पे कोई और डिसीजन ना दे दे।
अब हम स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट के बारे में समझ लें। रैशनलिस्ट कौन होते हैं? रैशनलिस्ट वो होते हैं जो अप्रायर नॉलेज पर विश्वास करते हैं। अप्रायर नॉलेज होती है जो हमें मिलती है, जो नॉलेज हम गेन करते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जिसे हम एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें गेन हो जाता है वो। और एम्पीरिसिस्ट होते हैं जो अपने वो कहते हैं वो एक्सपीरियंस पर विश्वास करते हैं, जो वो अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। वो मेटाफिजिकल नॉलेज पर विश्वास नहीं करते, वो उसको रिजेक्ट करते हैं। मेटाफिजिकल नॉलेज कौन सी होती है? मेटाफिजिकल नॉलेज वो होती है जो कि हमें वैसे ही मिल जाए विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जो अनएक्सप्लेन्ड हो वो चीज़ें, जैसे जस्टिस। ये हमें दिखता नहीं पर ये वैसे तो है ना, पर ये इन पर विश्वास नहीं करते। जो स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट है वो एम्पिरिसिस्ट है, वो उन एक्सपीरियंसेस पर विश्वास करते हैं जो उनके अपने सेंस उनको देते हैं। वो फिजिकल्स को नॉलेज को रिजेक्ट करते हैं। स्कैंडिनेवियन में एलेक्स हेगस्ट्रॉम आते हैं, जिन्हें फादर ऑफ स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने कहा मेटाफिजिकल कंसेप्ट एक शैम कंसेप्ट है। ये एक वर्ड प्ले है। जैसे कि हम व्हाट इज राइट, राइट क्या है? व्हाट इफ वी से पीपल हैज़ राइट, वी मीन्स द पर्सन, वो एक पर्सन के पास एडवांटेज है, वो क्लेम कर सकता है अगर उसको कोई भी नुकसान होता है अंडर हिज राइट, अगर वो ऑब्टेन कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है अपने राइट्स को जो उसके साथ हुआ गलत, कोर्ट्स की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करके। पर अगर वो डिसीजन जज गलत डिसीजन दे दे, अपनी बायसनेस पर डिसीजन दे दे, बट इफ़ द पर्सन इज़, और अगर वो पर्सन अनेबल हुआ वो कोर्ट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में, तो क्या उसका राइट नहीं है? तो राइट तो एक सिर्फ इन्होंने कहा दस इन रियलिटी देयर इज़ नो राइट बट ओनली देयर इज़ ऑट टू बी राइट। कहा जाता है कि राइट है पर वैसे कोई राइट नहीं है। अगर वो फुलफिल ही नहीं कर पाया, अगर जज ने बोल दिया कि ये राइट ही नहीं है, ये उसके फेवर में रूल जजमेंट ही नहीं दी, तो कार्ल ऑलिवर क्रोना, इन्होंने कंसेप्ट दिया रूल ऑफ लॉ का। इन्होंने आइडिया ऑफ एन इमेजिनरी एक्शन बाय जज इन एन इमेजिनरी सिचुएशन, सच imaginary situations are taken as a model for the actual conduct when corresponding situation arising in real life। इन्होंने ये बताया कि कई साइकोलॉजिकल प्रेशर्स लॉ के ऊपर, फॉर्मेलिटीज़, लोगों की साइकोलॉजिकल साइंस, जैसे कि हमने कोई भी लॉ पास करना है किसी ने, तो वो हम पहले उन पर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालेंगे कि पहले लेजिस्लेशन में बिल पास हुआ, ऐसे ऐसे यहाँ गया, फिर वहाँ से साइन हुए, ऐसे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डाल दिया। कि अगर हम कह दें कि ये लॉ बन गया तो लोग तो मानेंगे नहीं, पहले साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डाला, साइनिंग ऑफ बिल, ऐसे किया गया, वैसे किया गया, यहाँ पे बिल हुआ, पहले ऑर्डिनेंस फिर लॉ, उसके बाद, तो पहले इन्होंने उसको इफ़ेक्ट डाला, फिर उसके बाद उन्होंने उस साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को फोर्स में लाए विद द पुलिस मेजर्स, फाइन्स एंड पनिशमेंट्स। देन लोगों को लगता है कि वो लॉ है। पहले साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स डाल दिया, फिर पुलिस का इफ़ेक्ट फोर्स में लाने के लिए पुलिस का इफ़ेक्ट डाल दिया, पनिशमेंट्स, फाइन्स, ये सब कुछ लाए। तो ऐसे वो लॉ को इन्फोर्स करते हैं। रूल्स जो डिवाइड किए जाते हैं वो दो तरह में डिवाइड किए जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, विच प्रिस्क्राइब्ड कंडक्ट एंड सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोबे। पहले क्या करना है, अगर हम डिसोबे करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। इन्होंने कहा मोरालिटी जो डेवलप होती है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ डेवलप होती है। हमने पढ़ा था कि जो लॉ है, लॉ के अंदर मोरालिटी नहीं होती, मोरालिटी जो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, लॉ ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो लॉ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, तो मोरालिटी अलग है। इन्होंने उल्टा कर दिया कि मोरालिटी डेवलप होती है लॉ के इन्फ्लुएंस से। अल्फ रोज, इन्होंने नॉर्म के बारे में बताया था। नॉर्म्स फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड नॉर्म्स, इट इज हैव टू बी द आइडिया ऑफ रिक्वायरमेंट एंड शुड बी फॉलोड बाय द आइडिया ऑफ द रिक्वायर्ड एंड शुड ऑल्सो बी फॉलोड बाय द पॉपुलेंस। इन्होंने बताया कि जो नॉर्म है, वो इन्होंने लॉ को नॉर्म कहा कि ये एक नॉर्म है, सेट ऑफ नॉर्म्स इन सोसाइटी, वन डिमांडिंग सिटीजन्स टू बिहेव इन अ सर्टन वे, एक सर्टन वे में बिहेव करे। अगर वो उसे फॉलो करता है तो ठीक है, अगर उसे फॉलो नहीं करता तो उसे पनिशमेंट दी जाती है, कोअर्जन अगर वो ब्रेक करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल।